डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दूसरे चरण में बात करेंगे विज्ञान की। तो विज्ञान में हम धीमे धीमे टॉपिकों की तैयारी करेंगे। छोटे छोटे वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप लोगों की जब मात्रा, आप लोगों की फॉलोअर्स संख्या जब हमारे चैनल पर ज़्यादा हो जाएगी तो उस हिसाब से हम अपने वीडियो को थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे। ठीक है भाई? तो इसलिए अगर आप लोग लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल पर जुड़े। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं विज्ञान की। विज्ञान को अगर हम बात करें तो विज्ञान इंग्लिश शब्द साइंस से बना है। साइंस है ना? विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द से बना है, जो कि एक शब्द है कौन सा? साइंटिया। यानी कि तो अब एक चीज आप बता सकते हो कि ये जो साइंस शब्द है आपका साइंटिया शब्द है, ये किस भाषा का होगा? तो सबसे पुरानी भाषा दो ही होती है, ग्रीक या लैटिन। तो ये कौन सी भाषा का हो जाएगा? लैटिन। यानी कि कह सकते हैं विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइंस से बना है, जो कि लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है। अब इस साइंटिया का अर्थ होता है जानना, टू नो। यानी कि कह सकते हैं हम नई चीजों को अगर किसी माध्यम से जानते हैं तो वो विज्ञान कहते हैं। अगर विज्ञान की वास्तविक डेफिनेशन कही जाए तो वास्तविक अनुभवों से प्राप्त, कैसा? वास्तविक अनुभवों से प्राप्त होगा प्रयोग एवं प्रेक्षणों पर आधारित तार्किक एवं सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को या क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो ये तो रही आपकी साइंस यानी कि विज्ञान की डेफिनेशन। अब विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं, जिनमें प्रमुख शाखाएं हम तीन मानते हैं: भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान की हम यहाँ पर अभी बात करेंगे, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की अगले टॉपिक्स में चर्चा करेंगे। तो भौतिक विज्ञान में अब एक क्वेश्चन हमारा आपसे, भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? क्या क्या पढ़ते हैं? आप सोच रहे होंगे भौतिक विज्ञान में हम प्रकाश को भी पढ़ते हैं, लेंस को भी पढ़ते हैं, विद्युत धारा को भी पढ़ते हैं, चुंबक को भी पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में हम केवल दो चीजों को पढ़ते हैं, उसके अलावा तीसरी चीज पूरी भौतिक विज्ञान में पढ़ते ही नहीं है। पहली द्रव्य और दूसरी ऊर्जा, यानी कि मैटर और एनर्जी। ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा या इनकी क्रियाओं व इनके संबंध पर अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसका द्रव्य और ऊर्जा की क्रियाओं एवं इनके संबंध पर अगर अध्ययन करेंगे तो भौतिक विज्ञान हो जाएगा। और भौतिक विज्ञान में पहला ही टॉपिक एकदम जैसे खोलोगे चैप्टर तुरंत एकदम लिखा होता है मापन। क्या होता है मापन? बहुत बड़ी बात है, बहुत भयानक क्वेश्चन है। इसे मापन जैसे पहुंचते अचानक मापन क्या है, एकदम सारे रोंगटे खड़े हो गए, मुंह नीचे लटक गया कि मापन क्या होता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल से आंसर देना है। मापन किसे कहते हैं? जैसे बोला तुरंत बोल दो एक शब्द में, मापन हम इसे कहते हैं तुलना का मापन। ये कैसे है? तुलना का मापन कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, जब भी तुम शॉप पर जाते हो, किसी दुकान पर कोई चीज खरीदने जाते हो, जैसे मैं ज्यादातर चीनी खरीदने जाता हूँ, इसी का एग्जांपल देखिए। जैसे हम दुकान पर गए चीनी को खरीदने के लिए, हमने जाके बोला भैया हमें 1 किलो चीनी दे दो। बंदा क्या करता है, तराजू जैसे रखा है, हम थोड़ा अलग तराजू ले रहे हैं, आपके यहाँ जो भी तराजू होता है प्रणाली सेम रहती है। ठीक है भैया, तराजू रखा है। अब उस पर तराजू की एक तरफ वो बंदा क्या करता है, एक इधर कुछ वजन जैसा रखता है लोहे का, जिसे वेट कहते हैं, है ना? हम लोग शुद्ध भाषा माट कह देते हैं ना, लेकिन वेट होता है, वजन रखता है। उस पर बाकायदा लिखा हुआ होता है क्या? 1 kg, 1 किलो इस पर लिखा होता है। अब वो इधर तब तक चीनी डालता रहता है, तब तक चीनी डालता रहता है, जब तक कि ये जो रेशियो होता है ये बराबर ना आ जाए, दोनों पड़लों की ऊंचाई बराबर ना हो जाए। तो क्या कर रहा है वो?
इस वेट के साथ जो उसने यहाँ पर 1 किलो रखा था उसके साथ इस चीनी की तुलना कर रहा है। तो मापन क्या होता है? मापन इससे सिंपल से बोल देंगे, मापन हम किसी वस्तु की किसी मात्रक के साथ या उसकी तुलना करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। मतलब यानी कि किसी भी भौतिक राशि की उसके उपयुक्त मानक या मात्रक के साथ अगर तुलना करेंगे वो प्रक्रिया हमारी मापन कहलाएगी। कोई दिक्कत? हाँ, सिंपल सा एग्जांपल मान लो हम ही को दिया, हम कपड़ा लेने गए, दर्जी से मैंने बोल दिया कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसके पास एक इंची टेप होगा, नहीं तो मीटर स्केल होगा, उससे वो 2 बार नपेगा, मतलब उस स्केल से उस कपड़े की तुलना करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो दोबारा बोलेंगे नहीं, मापन मतलब तुलना। अब आप बोलेंगे सर आप बोल गए मात्रक के साथ, तो मात्रक क्या होता है? भैया मात्रक कुछ नहीं होता है, मात्रक कोई भी एक भौतिक राशि, उसकी हमने मान लिया हम गए एक रोड पर से एक पत्थर उठा लाए, पत्थर उठा लाए। अब सिंपल सी बात है, पत्थर का कुछ ना कुछ वजन होगा, मैंने बोल दिया ये पत्थर आज से आधा किलो है, तो बस क्या कह दिया, वो हमारा आधा किलो मात्रक बन गया। अब हम आधा किलो तोलना होगा, उसे पत्थर को रख करके तोल दिया करेंगे, आधा किलो हो गया। तो यही पोर्शन आपका क्या हो जाता है भैया? मात्रक हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं राशि को एक हम क्या करेंगे, मानक मान लेंगे, एक निश्चित मान को, कोई भी वजन है हमने उठाया, निश्चित मान को मानक मान करके उसे कोई नाम दे देंगे और वही नाम हमारा क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। सिंपल सी परिभाषा, किसी भी भौतिक राशि को के निश्चित मान को मानक मानकर हम उसे कोई नाम दे देते हैं, वही हमारा मात्रक कहलाता है। अब जितने भी मात्रक हैं सब फिक्स हैं, ठीक है, उसकी भी स्टोरी आप बताएंगे। फिर अभी शब्द अभी आप बोलेंगे सर आपने भौतिक राशि बोला, तो भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि यानी कि सारी ऐसी वस्तुएं, सारे ऐसे द्रव्य या एनर्जी, ठीक है ना। तो भौतिक राशियों के बारे में अगर हम बात करें, ऐसी सारी वस्तुएं जिनका क्या किया जा सके? मापन। अब इन देखो तीनों की डेफिनेशन आपस में मापन, मात्रक पर डिपेंड, मात्रक भौतिक राशि पर और भौतिक राशि किस पर? मापन पर। यानी कि ऐसी सभी राशियां जिसका हम क्या कर सके? मापन कर सके, जिन्हें माप सके, हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब हम इनको, इन राशियों को डिवाइड किया गया 2 प्रकार से। नंबर 1, सबसे पहले किस आधार पर डिवाइड किया? इनका डिवाइडेशन हम अलग अलग बताएंगे। पहला नंबर किस पर? दिशा के आधार पर, और दूसरा नंबर किस पर भैया? पहला दिशा हो जाएगा, दूसरा उत्पत्ति। ठीक, अब इतना भी बताते चलते हैं, दिशा के आधार पर कितना? 2 प्रकार का, सदिश और अदिश। ऐसे मात्रक जिनमें दिशा और परिणाम साथ में होता है, परिमाण साथ में होता है, सदिश। ऐसे जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश। अब उत्पत्ति के आधार पर मूल रूप से 2 माने गए हैं। पहला बताएंगे कोई? मूल रूप से 2 माने गए हैं, कौन सा? पहला मूलय, मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न। ऐसे मात्रक जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, मूल मात्रक कहला जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं या बनाए जाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। इनके अलावा और एक होते हैं जिन्हें पूरक भी कहते हैं। तो पूरक मात्रक भैया केवल 2 होते हैं, एक कोण जिसका मान रेडियन, एक घन कोण जिसका मान स्टेरेडियन। ठीक है, अब इनकी डिटेल हम सदिश, अदिश, मूल और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय माता।